सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं करंट का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे डायमेंशनल फार्मूला और उसके खुद का फार्मूला के बारे में। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की डेफिनेशन से। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है उसका बोल सकते हो आप विशिष्ट प्रतिरोधक। क्या बोल सकते हो? यू कैन से दैट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को आप विशिष्ट प्रतिरोधक भी बोल सकते हैं। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन ये होती है, इसके डेफिनेशन को यदि आपको समझना है तो आप पहले डिपेंडेंस लिखेंगे। तो पहले हम वही करेंगे कि रेसिस्टेंस जो होता है, तो रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं। रेसिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ये सेकंड इक्वेशन हम जानते हैं। अगर हम बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कहते हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरी इक्वेशन का इस्तेमाल करके यदि हम लिखें तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए आ गई। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए बच्चों आपको पहले उसकी डिपेंडेंस लिखनी पड़ेगी कि वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस जो होता है हमारे पास वो लंबाई पर डिपेंड करता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि हमने लिखा। और पहली और दूसरी इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमने लिख दिया रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अगर रेसिस्टेंस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए है, डायरेक्टली को फिजिक्स में जब भी हटाते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसे अपन बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे बच्चों? रेसिस्टेंस में यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रो। रो जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, किस चीज को आपने इस्तेमाल किया है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया रो एल बाई ए, और इसी रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। दिस कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and it is called specific resistance, विशिष्ट प्रतिरोधक बोलते हैं। ठीक है ना? इसी को अपन, इस रो को ही क्या बोलेंगे बच्चों? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए आ गया है, और इसी रो को अपन बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोधक। और विशिष्ट प्रतिरोधक मतलब हो गया, हम इसे बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बोल दिया, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दिया, और रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई एल बोल दिया। रो इज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन, जब कभी भी किसी चीज की डेफिनेशन डिफाइन करनी होती है ना बच्चों, तो अपन क्या करते हैं, पहले रो को एक साइड कर लो, आर ए बाई एल हो गया। क्या आ गया? आर ए बाई एल आ गया। अब इसके डेफिनेशन को यदि डिफाइन करना है तो आप बोल दो लेंथ जो है उसको 1 मीटर कर दो, और एरिया जो है उसे 1 मीटर का स्क्वायर कर दो। तो रो बराबर आर आ जाएगा। बोलो रो बराबर आर आएगा कि नहीं आएगा? इफ हम स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी, ठीक है ना? इरेज कर रहा हूं इसे अब मैं। वो क्या आया था बच्चों? फॉर्मूला आया था हमारे पास R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर हम बात करें कि रो क्या होगा, तो रो बराबर आ गया आर ए बाई एल। समझ रहे हो बात को? और अगर इसी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो अपन बोलेंगे इफ एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर का स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, देन रो बराबर आ जाएगा R। रो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? आर आ जाएगा। यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल के आई कि द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर whose opposite faces is area 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ जो दी हुई है उसकी कितनी दी हुई है? 1 मीटर। क्या दी हुई है? एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो विशिष्ट प्रतिरोधक होता है वो एक रेसिस्टेंस के बराबर होता है चालक के। कब? जब उसके सामने वाली फेस यानी अपोजिट फेस उसकी कितने की एरिया की हो, मतलब उसकी एरिया कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। और लंबाई जो उनके बीच में होगी कंडक्टर के बीच में, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इसके बीच में ये लंबाई जो है वो 1 मीटर हो जाए, और एरिया जो है वो इसकी 1 मीटर का स्क्वायर हो जाए। क्या हो जाए? 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते चलिए अपन। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, द रेसिस्टेंस, ऐसे लिखो, द रेसिस्टेंस
the resistance offered by conductor in flow of current, धारा के बहने में in flow of current, the resistance offered by a conductor having, लिख देते हैं पहले, बता देते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है उसमें, ठीक है ना। the resistance offered by conductor having opposite face of area 1 meter square and separated by 1 meter length, है ना। क्या बोला? the resistance offered by conductor having opposite face of area 1 meter square and separated by 1 meter length, resistance offered by conductor having opposite face of area 1 meter and separated by 1 meter length is called specific resistance। उसी को अपन बोलेंगे specific resistance। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं है, एक बार वापस समझता हूँ, लास्ट बार समझा रहा हूँ कि जो प्रतिरोधक किसी भी चालक में होता है, ऐसा कब की बात कर रहे हैं? जब एरिया 1 हो जाए और लेंथ भी 1 हो जाती है, तो उसमें जो रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है कंडक्टर में, उसी रेसिस्टेंस को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो आप इसी तरह से याद रखेंगे कि ऐसा प्रतिरोधक जो कि चालक का ऐसा प्रतिरोधक जब चालक की एरिया 1 मीटर हो जाए और लंबाई 1 हो जाए, तो उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। जब भी आपको डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद एरिया 1 और लेंथ को 1 मान करके ये डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है ना? ठीक है ना। अब हम इसकी बात कर रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की। किसकी बात कर रहे हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट की। तो ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को हम बोलेंगे ओम, और एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, और ये लेंथ मीटर में होता है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया ओम मीटर। समझ रहे बात को? तो जो रो हो गया उसकी एसआई यूनिट कितनी आ गई बच्चों? ओम मीटर आ गई। क्या आ गई? रेसिस्टेंस, जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है उस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की जो एसआई यूनिट आ गई है वो ओम मीटर आ गई है। अब हम बात करने वाले हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। तो ये हमारे पास यूनिट क्या आ गई है? ओम मीटर। चलिए इसके हम अब वो बात क्या निकालना चाहते हैं बच्चों? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या निकालना चाहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है हमारे पास। क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अगर आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आपको रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला अपन पीछे निकाल चुके हैं। कैसे निकाले थे? V इज इक्वल टू आई आर का इस्तेमाल करके, R बराबर V बाय आई लिख करके अपन निकाले थे। तो जो V होता है, R बराबर V बाय आई निकाले थे। V को अपन ने लिखा था W बाय Q, और ये आ गया था I। Q को I इज इक्वल टू Q बाय T होता है, तो Q की जगह लिखे थे अपन IT लिखे थे। तो यहाँ से हमारे पास W बाय आई स्क्वायर इंटू टी आया था। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख करके हम R का डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हैं। तो जो R का डायमेंशनल फॉर्मूला आया था बच्चों, वो क्या आया था हमारे पास? m की पावर 1 l की पावर 2। क्या आया था? m1 आया था, l2 आया था, t की पावर -2 की -3 आया था, -3 आया था, -3 आया था, और एरिया जो आई थी वो -2 आई थी। ठीक है ना। ये हमारे पास R का आया था। और एरिया जो होती है mlt में मीटर स्क्वायर होता है, यानी l का स्क्वायर होगा, और नीचे हमारे पास l होगा। एक l से l कैंसिल हो गया, ऊपर एक l बचता है। तो इसे अपन अंदर जब करेंगे सॉल्व तो m1 आएगा, इधर 1l बचा हुआ है, इधर 2l है, तो ओवरऑल l के 3 हो जाएंगे, और t के -3 दिया हुआ है और a का -2 दिया हुआ है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है ना बच्चों? यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या सही है डायमेंशनल फॉर्मूला? यस, हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला सही है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक हमने क्या सीखा? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की डेफिनेशन सीखी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला सीखा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा, एक कंडक्टेंस नाम की चीज होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आ जाए, तो ऑब्जेक्टिव बेसिस पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है उसकी थोड़ा डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चालकता बोल सकते हो उसे आप। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस
कंडक्टेंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है उसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? G से रिप्रेजेंट करते हैं, और G इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/r। सही है ना? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? इसे याद कर लेना है आपको। G इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/r। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज द रेसिप्रोकल, इसी रेसिप्रोकल बोलते हैं ना। अगर अपॉन में कोई भी चीज लिखते हैं तो रेसिप्रोकल कहलाता है। तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द करंट, सॉरी रेसिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी भी चालक के रेसिस्टेंस के उल्टे करने को ही बोलते हैं कंडक्टेंस। इसकी जो एसआई यूनिट होगी बच्चों वो क्या होगी? एसआई यूनिट जो होगी हमारे पास वो हो जाएगी ओम इनवर्स। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, क्योंकि रेसिस्टेंस की ओम होती है तो ओम इनवर्स कर देंगे, उल्टा लिखा हुआ है तो ये हो गई एसआई यूनिट। और अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखे, डीएफ की बात करोगे डायमेंशनल फार्मूला, तो जो हमारे पास रेसिस्टेंस का आया था ना, रेसिस्टेंस के उल्टा करना है। मतलब कि जो भी चीजें रेसिस्टेंस का हमारे पास क्या होता है बताओ, याद हो तो m1 होता है, और क्या क्या होता है चलो देख लेते हैं एक बार। क्या क्या होता है? l स्क्वायर होता है, और t की पावर -2 होती है, क्या -3 होती है, -3 होती है, और a की पावर -2 होती है। आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ यार, अभी कुछ देर पहले भी इसकी इस्तेमाल किया था। तो ये हो गई, इसको पलटा दोगे तो पलटाने पर आ जाएगा हमारे पास m की -1, l का -2, t की हमारे पास 3 और a का 2। दिस विल बी द हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तक देखा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखा। अब आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आता है हमारे पास 3 मार्क्स का पेपर में, और उसके आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। वो आता क्या? डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। डिफरेंस किसके बीच में आता है हमारे में? और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बीच में। किसके बीच में? रेसिस्टेंस के बीच में और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बीच में। आज जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा मार्क्स का 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है, मैक्सिमम 3 मार्क्स का आ सकता है। यानी अपन 3 से 4 डिफरेंस देख सकते हैं और उसे लर्न कर लेते हैं। इधर लिखेंगे अपन एक टेबल में रेसिस्टेंस, डिफरेंस तो हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं, आपको पता होगा, ये तो बहुत पहले से आप लिख रहे हैं। और इधर साइड डालेंगे अपन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या डालेंगे? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है ना। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जानते हो ना, विशिष्ट प्रतिरोधक और प्रतिरोधक, ठीक है ना। तो अब ये रेसिस्टेंस है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। ये रेसिस्टेंस हो गया, और क्या हो गया हमारे पास? और सेकंड हैंड में हमने लिख दिया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। पहला तो आप इसके डेफिनेशन लिख देंगे। चलो आप लोग अब खुद बताएंगे, डेफिनेशन अभी तक भाई पढ़ा चुका हूं, आप डेफिनेशन आप खुद बताएं। डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है रेसिस्टेंस? सोचें, आपने सोच लिया होगा, मैं बताता हूं। चलिए, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, चालक के द्वारा जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होता है, इनफ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। क्या बोला मैंने? मार्कर देना। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, इनफ्लो ऑफ करंट, धारा के बहने में जो अवरोध उत्पन्न होगा उसी क्या बोलेंगे अपन? रेसिस्टेंस बोलेंगे। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है? ये रेसिस्टेंस तो होता है लेकिन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए और लेंथ भी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इसे अपन बोल सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर। समझ में आया? ये क्या होता है? वो रेसिस्टेंस होता है जब एरिया क्या होती है हमारे पास? 1 मीटर स्क्वायर होती है और लेंथ कितनी होती है हमारे पास? 1 मीटर होती है। ये तो पहला हुआ ना, ये तो फर्स्ट वाला हुआ ना हमारे पास, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है ना, पहले वाले हो गए। अब दूसरी आप इनकी एसआई यूनिट भी जानते हैं तो इसकी एसआई यूनिट लिख दीजिए। दूसरे में इसकी एसआई यूनिट जो होती है हमारे पास क्या होती है? एसआई यूनिट इसकी ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। अभी हमने इसकी एसआई यूनिट निकाला था। एसआई यूनिट जो होती है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की वो होती है ओम मीटर होती है। क्या होती है? ओम मीटर होती है, ठीक है ना। अब दो पॉइंट हो गए भैया। अब तीसरा पॉइंट लिख देते हैं। जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आया था वो रो एल बाई ए आया था, और आपने को बच्चों मैंने बताया था कि जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोधक होता है, वो रो और एरिया दोनों पर डिपेंड कर रहा होता है।
लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में एरिया 1 होती है और लेंथ 1 होती है, यानी कि एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि इट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। यह चालक के एरिया और लेंथ पर डिपेंड कर रहा होता है, और ये जो होता है हमारे पास इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया और लेंथ। ये एरिया और लेंथ के पर डिपेंड नहीं करता है, और ये एरिया और लेंथ पर डिपेंड कर रहा होता है। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट देख लिए? 3 पॉइंट देख लिए। चलिए अपन हम मूव कर रहे हैं चौथे पॉइंट। तो चौथे पॉइंट में बच्चों आप डायमेंशनल फॉर्मूला यदि याद है आपको, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि भैया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है हमारे पास क्या होता है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका डीएफ लिख सकते हो आप, डिफरेंस ही कहलाएगा एक तरह से। तो इसका डीएफ जो होगा वो होता है हमारे पास, कितना होता है हमारे पास, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस एम एल स्क्वायर होता है, और टी की पावर -3 होती है, और ए की पावर -2 होती है। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, जो कि अपन पिछले निकाल चुके हैं। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं डीएफ बोल करके। इसका डीएफ जो होता है हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, वो भी अभी हम कुछ देर पहले निकाले थे। वो हमारे पास कितना आया था, एम आया था, एल का होल क्यूब आया था, और क्या आया था देख लो इधर, एम एल का होल क्यूब और टी की पावर -3, एम एल का होल क्यूब और टी की पावर -3 आया था, और क्या आया था हमारे पास, और ए की पावर -2 आया था। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने 4 डिफरेंस लिख लिए जो कि हमारे पेपर में आ सकते हैं। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मशहूर है, ये भी पेपर में आ जाता है हमारे। तो अभी तक हमने इस वीडियो में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस पढ़ा। ये सारी चीज़ें आप नोट में मेंशन कर लीजिएगा। आप लेक्चर 5 अपन नेक्स्ट वीडियो में देख